नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। आज हम जो अपने एसएससी एमटेस्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसकी आज की नेक्स्ट क्लास है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या अपने पास है, बोथ हिमसेल्फ एंड हिज रिलेटिव्स विल बी इनवाइटेड। इसमें हम दो चीज बताते हैं आपको। पहली चीज तो क्या है, अपने पास बोथ है। बोथ होता है दो इंसान को दिखाता है। क्या बोलेंगे, बोथ की जब हम सेंटेंस के अंदर बात करते हैं तो बोथ दो चीजों को दिखाता है या दो इंसानों को दिखाता है। अब याद रखना हमारे को, देखो बोथ के बाद अगर हमारे पास, क्या बड़े ध्यान सुनना, बोथ के बाद अगर हमारे पास एग्जामिनर ने दे रखा है किसी प्रोनाउन को, क्या बोला मैंने, किसी प्रोनाउन को दे रखा है, तो प्रोनाउन तो अपने प्रोनाउन कैसा आएगा, प्रोनाउन हाई जो केस लिखा जाएगा ना, क्या बोला मैंने, जो केस लिखा जाएगा ना, वो केस कौन सा लिखा जाएगा। तीन तरह के केस होते हैं, हम कई बार पढ़ते हैं। एक तो जैसे मैंने लिखा आई, माय, मी, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ही बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं पॉजेसिव केस, यानी संबंध को दिखाता। केस का मतलब क्या है, यहाँ पे केस का मतलब होता है कारक। हम कर्ता कारक पढ़ते हैं हिंदी के अंदर, कर्म कारक पढ़ते हैं और एक संबंध कारक पढ़ते हैं। ये अपना क्या है, संबंध को दिखाने वाला है। जैसे हम कई बार करते हैं ना, माय मार्कर, माय मोबाइल, माय लैपटॉप, वो संबंध को दिखा रहा है। किसका, मेरे साथ संबंध किसका, लैपटॉप का संबंध दिखा रहा है। बट देखिए, ये है आपका सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस ही बोलते हैं। ये अपने पास पॉजेसिव केस जिसको संबंध कारक बोलते हैं। ये अपना रहा जी ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करा एग्जामिनर, जब भी हम बोथ के बाद क्या बोला, हम मैंने क्या लिखा, बोथ के बाद किसको दिखाया गया, अगर हम किसी प्रोनाउन को लिखेंगे तो प्रोनाउन लिखा जाएगा अपने पास। कौन सा केस लिखा जाएगा, अपने पास से सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, या फिर इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। अब याद आगे देख लो, आगे देखो। और ये दिखाता अपने को कितने के बारे में, ये किसकी बात करता है, ये दो इंसान की बात करता है। समझ में आ गई पहली बात तो ये। अब क्वेश्चन को देख लो फिर बता दे दूसरी बात क्या बतानी थी। इसमें क्या लिखा जाए, क्या सी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे जी। सी, सी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे सेंटेंस जो एंड के बाद जिसकी बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, हिज की बात कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, हिज की बात कर रखी है हमने। हिज किसा, हिज जो होता है वो किसका पॉजेसिव केस होता है, ये होता है ही, हिज, हिम। किसका पॉजेसिव केस है, ही का है। मतलब किसकी बात करें, सेंटेंस के अंदर हम ही की बात कर रहे हैं। अगर सेंटेंस के अंदर हमने ही की बात करी तो पॉजेसिव केस किसका लिखा जाएगा, ही से क्या बनता है, हिज बनता है। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, हिज लिखा है। तो इससे पहले मतलब किसकी बात करेंगे, सी नहीं करेंगे, सी की, यू की भी नहीं करेंगे। और अपने पास इंप्रूवमेंट तो होगा, तो सेंटेंस में सही सेंटेंस किससे बनेगा, ही लगने से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बोथ ही एंड हिज रिलेटिव्स विल बी इनवाइटेड। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात क्या थी बताने की, अपने पास इंग्लिश में केवल और केवल दो शब्द ऐसे हैं। पहला तो अपने पास क्या है, बोथ है, और दूसरा क्या अपने पास है, एक वर्ड है अपने पास ओल। क्या बोला मैंने, बोथ। ये दिखाता है दो को और ओल दिखाता है सभी को। क्या बोलेंगे, ओल दिखाता है सभी को, जितने भी हैं उनकी सभी की बात करता है। इनके बाद अगर हमने किसी प्रोनाउन को लिखा तो प्रोनाउन हम क्या लिखेंगे, उस केस की बात करेंगे। क्या बोलेंगे, केस को दिखाया जाएगा। समझ में आ गया ना। अगर हम किसी नाउन को लिखना चाहेंगे, क्या बोला मैंने, अगर किसी नाउन को लिखना चाहेंगे, नाउन के ठीक बाद में या तो हम आर्टिकल को लिखेंगे जिसको हम डेटरमाइनर बोलते, क्या बोलते हैं, कोई डेटरमाइनर जरूर लिखेंगे। जैसे ये भी डेटरमाइनर होता है, माई, क्या बोलेंगे, ये हमारा डेटरमाइनर होता है। या फिर हम आर्टिकल, आर्टिकल भी डेटरमाइनर के ही अंदर लेते हैं, पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना। इसके बाद या तो आर्टिकल दा लिखा जाएगा या फिर किसी डेटरमाइनर को हम लिखेंगे। दो चीजें, सिर्फ दो वर्ड ऐसे हैं, बोथ और ऑल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द ट्रेन इज रनिंग लेट। लेट नहीं, लेट का मतलब तो देरी से होता है। लेट का मतलब तो क्या होता है, देरी से होता है। अब एक टाइम की जब हम बात करते हैं, क्या बोला मैंने, जब टाइम की बात करते हैं ना, तो टाइम के बाद हम हमेशा जो अपनी प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, तो क्या लेते हैं, बिहाइंड लेते हैं। क्या लेते हैं, बिहाइंड लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड। ऑफ तो मतलब कि, ऑफ का मतलब तो होता किसी से हम अलग, सेपरेशन के भाव को दिखाता। क्या बोला हमने, ये दिखाता सेपरेशन को। और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना बिहाइंड। रनिंग बिहाइंड होता है टाइम के अगर पीछे चलते तो। समझ में आ गया ना। इसका सही ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम, इंपॉर्टेंट है। अपने पास क्या है, सफर के साथ एग्जामिनर हमारे से क्या पूछ लेता है कि सफर के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे देखिएगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, किससे हूं, किससे बीमार हूं मैं, फीवर से हूं। सो ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, तो मेरे को कितने दिन छुट्टी चाहिए है, 2 दिन छुट्टी चाहिए। बड़े ध्यान से देखो क्वेश्चन को, जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर कारण को दिखाते हैं ना, क्या बोला मैंने, जब भी सेंटेंस के अंदर किसी रीजन को दिखाते हैं, जब भी कारण को दिखाते हैं ना, तो अपने पास क्या दिखा रखा है यहाँ पे, सबसे पहले सेंटेंस में हमारे को एक कंजंक्शन लिखा है। क्या लिखा है, एक कंजंक्शन लिखा सेंटेंस के अंदर, लिख दिया हमारे को। कंजंक्शन क्या करते हैं, ये जो कंजंक्शन लिखे जाते हैं ये हमारे सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं। क्या बोला मैंने, सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। आगे देखिएगा, जब हमने यहाँ पे सेंटेंस में पहले ही कारण को दिखाने के लिए एज कंजंक्शन लिख रखा है, तो आगे देखिएगा हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे सो भी लिख रखा है। क्या लिख रखा है, सो भी लिख रखा है, ये भी कारण को दिखाता है। हमने क्या है, दो कंजंक्शन लिख दिए, दोनों कारण को दिखा रहे हैं। अब गलत, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, बदलना किसको, हमने इसको बदल देना है। तो देखिए, ये भी हमारे पास सेंटेंस के अंदर एंड कंजंक्शन लिखा रखा है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो दो चीजों को जोड़ता है। आगे देखिएगा, प्लीज ग्रांट मी, ये सही इसका ऑप्शन है। क्या बोलेंगे, ये सही ऑप्शन है इसका, समझ में आ गया ना। क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है सही ऑप्शन है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे, ग्रांट के बाद हमने क्या है, इस वर्ब के बाद हमने क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, उसका ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। किसका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आई की बात कर रहे हैं। तो आई के बाद हमने क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा इसके अंदर, तो इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा क्योंकि दो हमारे पास सेंटेंस में कारण को दिखाने के लिए सेंटेंस में दो कंजंक्शन को नहीं लिखा जा सकता, तो इंप्रूवमेंट तो हमने करना पड़ा है। ऑप्शन क्या है, बी सही है। द रूम इज स्मोकी, जो कमरा है ना वो क्या है, स्मोकी है, धुएं से भरा हुआ है, तो स्मोकी नहीं होता। क्या बोलेंगे, स्मोकी नहीं होता, नहीं बाय स्मोक्स होता है। अगर हम इसको एज ए वर्ब देखते हैं ना, क्या बोला मैंने, अगर एज ए वर्ब देखते हैं ना, तो वर्ब के बाद हम वर्ब, सॉरी बाय के बाद प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बट ऐसी तो ये बात नहीं है यहाँ पे। आगे देखिएगा, कमरा किसके साथ, फिल्ड विद, क्या बोलेंगे, फिल्ड विद, भरा हुआ किसके साथ, स्मोक के साथ। ये इसका सही ऑप्शन रहेगा। मतलब क्या बना, इसका ऑप्शन है ना जो बी, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। समझ में आ गया ना, इंप्रूवमेंट तो हमने करना पड़ा, विद स्मोक्स नहीं होता ना, तो हमारे पास बाय स्मोक्स होता ना विद स्मोक्स होता, तो हम क्या बोलेंगे, जो सही है अपना, फील्ड किससे भरा हुआ है, धुएं से भरा हुआ, सही ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास, अ मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड टू 4 स्टेज। याद रखना, जब भी हम किस चीज को बांटने की बात करते हैं ना, क्या बोला, क्या बोलेंगे, जब भी हम किस चीज को बांटने की बात करते हैं, किस कितनी स्टेज के अंदर, 2 स्टेज के अंदर या 3 स्टेज के अंदर, जब भी हम क्या लेते हैं, अगर डिवाइड के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं ना, दो प्रेपोजिशन लिखते हैं हम कॉमन लिस्ट में, अगर देखा जाए तो कौन से लिखते हैं, पहला तो होता है देखो, डिवाइड के साथ जब हम कोई चीज डिवाइड कर रहे हैं, वो कितनों में कर रहे हैं, 3 इंसान में कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं, 4 में कर रहे हैं। तो अगर हम डिवाइड 2 में कर रहे हैं, तो हम आमतौर पे क्या है, इसके साथ एक प्रेपोजिशन लेते हैं बिटवीन। कोई चीज जब हम डिवाइड करते हैं दो के अंदर, कोई चीज डिवाइड करते हैं तो लेते हैं बिटवीन। डिवाइड की बात कर रहा हूं मैं। अगर हमने किसी स्टेज, जैसे हमने किसकी बात की, स्टेज की बात की, तो डिवाइड टू नहीं होता, तो हम किसी चीज को स्टेज के अंदर बांटते हैं। क्या है, स्टेज के अंदर लेते हैं, पहली स्टेज हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। तो स्टेज के अंदर जब हम बांटने की बात करते हैं ना, तो स्टेज के अंदर क्या आता है, इनटू लिखा जाता है। क्या बोलेंगे, इनटू लिखा जाता है। समझ में आ गया। एक वर्ड अपने पास आता है ऐसे, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट जैसे हम हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर उसको बदलते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ट्रांसलेट के साथ तब भी वहां पे क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। समझ में आ गया ना, ट्रांसलेट इनटू, ऐसे क्या आएगा, डिवाइड के साथ इनटू लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास का, सही जो सेंटेंस बना, क्या बना, इनटू लिखा जाएगा, अ मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन शाह द मदर द चाइल्ड स्माइल्ड स्वीटली। यहां पे देखिए बड़े ध्यान से, हमने क्या देखा,
एक अपने पास वर्ब है, क्या बोलेंगे, एक अपने पास वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी काम। क्या बोलेंगे, वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम, या वर्ब का मतलब हम टाइम को भी दिखाने के लिए लिखते हैं, बट सेंटेंस के अंदर टाइम तो पहले से दिखा रखा है, टाइम तो नहीं दिखा रखा है इसके अंदर, स्माइल, सॉरी टाइम दिखा रखा है। ये रहा कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टाइम है। क्या यहाँ पे पास्ट टाइम को दिखा रहा है। ऑन सा द मदर द चाइल्ड स्माइल्ड, मुस्कुराए स्वीटली। अब देखो जो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जब भी हम किसी प्रेपोजिशन को सेंटेंस में लिखते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हम किसी प्रेपोजिशन को सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर हम किसी वर्ब को लिखना चाहें या किसी नाउन को लिखना चाहें तो किस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो अगर हम किसी प्रेपोजिशन के ठीक बाद में अगर हम नाउन को लिखेंगे, क्या बोला मैंने, नाउन को लिखेंगे, तो नाउन तो जैसा है एज इट इज लिखा जाएगा। क्या बोला, नाउन तो एज इट इज लिखा जाएगा। बट अगर बात करते हैं किसी प्रोनाउन की, क्या बोला मैंने, प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन में मैंने अभी बताया था, 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था, अगर प्रोनाउन को 3 केस में बांटते हैं, एक तो सब्जेक्टिव केस हो गया, एक पॉजेसिव केस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अगर जब हम बात करते हैं किसकी, प्रेपोजिशन की, तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस को लेते हैं। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को लेते हैं प्रेपोजिशन के ठीक बाद में। तीसरी बात सुनो, अगर हम किसी प्रेपोजिशन के ठीक बाद में कोई वर्ब दिखाते हैं, क्या बोला मैंने, कोई वर्ब दिखाते हैं, तो वर्ब को, क्या बोला मैंने, वर्ब को हम एक नाउन की तरह लिखते हैं। क्या बोला मैंने, एक नाउन की तरह लिखते हैं। तो नाउन की तरह कैसे लिखा जाएगा, नाउन की तरह लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वर्ब के साथ, क्या बोला मैंने, उस वर्ब के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या कर देना है, आईएनजी लिख देना है। क्या बोला मैंने, आईएनजी को लगा देना है, तब वो क्या बन जाएगा आपका, एक नाउन की तरह काम करेगा। क्या बोलेंगे, एक नाउन की तरह काम करेगा। तो आईएनजी कहां पे लगा रखा है, ये किससे बनती है, ये बनती है जी सी वर्ब से, सी शा सिंग। तो सी की थर्ड फोर्थ फॉर्म क्या लिखी जाएगी, सिंग लिखी जाएगी। ये रहा जी इसका सही ऑप्शन। अगर समझ में, ये भी नहीं लिखा जाएगा, एक काम के बाद तुरंत दूसरा दिखाते हैं तब हम लिखते हैं इसको, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, नहीं लिखी जाएगी। तो सही आंसर क्या रहेगा अपने पास से, ए आंसर रहेगा सही। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो द थ्री डॉटर्स डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन देमसेल्फ। अब आ गया ना, किसकी बात की हमने, यहां पे डिवाइड की। जब हम कोई चीज डिवाइड करते हैं ना, ये हमने देखना है ये किसी फॉर्म्स के अंदर चेंज हो रहा है या किसी, देखो इसके बाद हम क्या लिखना चाहते हैं, हम प्रेपोजिशन लिखना चाहते हैं। अगर डिवाइड की बात है किसी 2 पर्सन की, क्या बोला मैंने, किसी 2 पर्सन को दिखा रखा है, तो हम क्या लिखते हैं उसमें, हम लिखते हैं बिटवीन प्रेपोजिशन। समझ में आया, क्या बोलेंगे, तो हम लिखते हैं बिटवीन। अगर ये मोर देन 2 है, क्या बोला मैंने, मोर देन 2 है, तो क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे अमंग। तो हम कितने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने करी 3 की, कितने की बात करके 10 डॉटर्स की बात कर रखी है हमने। तो 3 के लिए हम 2 को दिखाएंगे तो बिट में लिखे, 2 से ज्यादा को दिखाएंगे तो हम अमंग को लिखेंगे। सही आंसर क्या है इसका, सी है। ही डिड नॉट गिव मी सम बुक्स, सम का मतलब था कुछ, बट यहाँ पे सेंटेंस में क्या कर रहा है, डिड नॉट, क्या बोला यहाँ पे, डिड नॉट मना किया है। जब हमने ही डिड नॉट गिव मी सम बुक्स, उसने मुझे कुछ बुक नहीं दी, उसने मेरे को दी नहीं, मना कर रखा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे सही सेंटेंस किससे बनेगा, ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक्स, उसने कोई भी बुक नहीं दी मेरे को। समझ में आ गया ना, सही सेंटेंस किससे बनेगा अपने पास से, बी से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। देखो हमने देखा ना, जो सिंस ले रखा ना, स्टार्टिंग पॉइंट को बता रखा, कभी पजल मत होना, यहाँ पे क्या है, अपने पास टाइम पीरियड दिखा रखा है, ये तो माना कि अपने पास टाइम पीरियड है 5 years अगो, नहीं सॉरी टाइम पीरियड नहीं है ये, इसको देख के पजल मत होना कि हमने यहाँ पे सिंस ले रखा। सिंस दिखा रहा हमारे किसको, इसकी फॉर्मेशन से, जब से स्टार्टिंग पॉइंट, जब से स्पोर्ट्स क्लब बनाना उसी के फॉर्मेशन से बता, उसी के टाइम से बता रहा है, तो हमने सिंस लिखा, स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने सिंस लिखते हैं। कोई पजल हो जाओ 5 years अगो उसी बात करना, नहीं पास्ट को दिखाता है ये, बट हमने इसको देखना है यहाँ पे। आगे देखिएगा, जब हमारे को सिंस लिखा सेंटेंस के अंदर, तो हमने इसको याद रखना है, जब भी हमारा सेंटेंस लिखा जाएगा ना, ये सेंटेंस लिखा जाएगा सिंस का किसके साथ, हैव बीन के साथ। क्या लिखा जाएगा,
हम हैव के साथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमें हैव बीन के साथ लिखते हैं। जब से ये क्लब शुरू हुआ है तो मैं क्या रहा हूं? डायरेक्टर रहा हूं। तो क्या बनेगा यहाँ पे? आई हैव बीन। ये तो सिर्फ पास्ट को दिखाता है, मैं था उसका नहीं, ये दिखाएगा अभी, क्योंकि मैं अभी तो हूं इसका। तो आई हैव बीन मैं रहा हूं, कह रहा हूं, डायरेक्टर रहा हूं तब से, जब से इसका बना है तब से मैं इसका डायरेक्टर रहा हूं। सही ऑप्शन क्या अपने पास है? सी है। नेक्स्ट देखिए, आई शैल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा अनटिल आई एम इनवाइटेड। जो अनटिल है ना, ये किससे बना है? नॉट प्लस टिल से बनता है। क्या बनता है? नॉट प्लस टिल से बनता है अनटिल। ये शर्त को नहीं दिखाता। क्या बोलेंगे? ये शर्त को नहीं दिखा रहा यहाँ पे। और शर्त को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें अगर शर्त को दिखाना पड़ेगा ना, तो ये टिल तो नहीं है, इसका मतलब वेदर भी नहीं है। वेदर तो हम बाद में करेंगे डिस्कस, दो तीन तरीके से लिखते हैं इसको। तो सही क्या रहेगा अपने पास? ये रहेगा, शर्त दिखाई गई। जब शर्त को दिखाते हैं ना तो हम अनलेस को भी दिखा सकते हैं। आगे देखिएगा, ये किससे बनता है? ये बनता इफ प्लस नोट के साथ। इफ प्लस नोट से बनता है ये। अभी अभी एग्जाम के अंदर जो एसएससी सीडीएस का सीडीएस का एग्जाम हुआ ना, उसके अंदर भी पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? एनालाइज लिख रखा है। याद रखना, इसी के अनलेस के अंदर ही हमारे पास क्या है? नोट दे रखा है। तो हमने आगे सेंटेंस के अंदर है ना, ये जो सेंटेंस बनेगा इसमें हमारे को सेंटेंस के अंदर कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड या नेगेटिव सेंस वाला वर्ड हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के अंदर पूछ रखा था ये एसएससी सीडीएस के अंदर अनलेस के साथ सेंटेंस को लिखकर। समझ में आ गया? अब आज के लिए, सॉरी, इसका आंसर क्या बनाया? बी बना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।